प्रभु यीशु के नाम में मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारो। आज हमने पढ़ा है यहोशू 6 उसका 1 से 11 और आज हम जिस विषय को सीखने जा रहे हैं वो है यरीहो की दीवार का ढहना। यरीहो की दीवार का ढहना। मेरे प्यारो, यदि आप इस यरीहो की दीवार के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके सामने यहोशू और इस्राएली लोगों ने डेरा डाला था, उसके बारे में कहा जाता था कि यह एक अभेद दीवार है जिसको कोई आज तक तोड़ नहीं सका, जिसको कोई ढा नहीं सका, जिसके पार कोई जा नहीं सका। और उसके बारे में इतिहासकार बताते हैं लगभग वो 230 फीट ऊंचा था और उसकी चौड़ाई लगभग 72 फीट थी। तो एक विशालकाय दीवार, और उसको इस्राएलियों को ढाना था, उसको तोड़कर उसके पार जाना था। और मनुष्य की तरह से सोचा जाए तो यह एक असंभव बात थी। उस अभेद दीवार को तोड़ने का कोई भी इतिहास नहीं था, किसी के पास अनुभव नहीं था। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है मेरे प्यारो। वो यहोशू और अपने लोगों के साथ इतिहास को तोड़ देता है। वो उनके लोगों के साथ उनके अनुभवों को बदल देता है। हालेलुया। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यदि आपके जीवन में यरीहो रूपी कोई दीवार हो, किसी भी प्रकार की परेशानी रूपी दीवार हो, और शायद आपका इतिहास कहता हो कि बहुत प्रार्थना के बाद भी यह नहीं टूटा है, शायद आपका अनुभव कहता हो आपके व्यक्तिगत प्रार्थना और बड़े बड़े दासों के प्रार्थना के बावजूद ये नहीं टूटा है, तो मैं आपको निश्चय दिलाना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा में खड़े होंगे, यदि आप यहोशू और उनके लोगों के समान आप विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर खड़े होंगे, तो प्रभु आपके इतिहास को बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके यरीहो रूपी दीवार को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। मेरे प्यारो, यहोशू और इस्राएलियों के पास क्या था? यदि आप इसके पहले अध्याय यहोशू 1 और उसके 8 और 9 को पढ़ेंगे तो उनके पास मात्र प्रतिज्ञा थी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पढ़िए, क्या है? यहोशू 1 उसका 8 और 9। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। यदि तुम मेरी प्रतिज्ञा में बने रहोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं को मानते रहोगे, तो तुम सफल होगे। हालेलुया। तुम प्रभावशाली होगे। और उस बुलाहट के साथ ये इस्राएली लोग यहोशू के अधीन होकर निकले थे मेरे प्यारो, और वो हर जगह सफल हुए क्योंकि उनके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। मेरे प्रियो, आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, शायद आपके जीवन रूपी यात्रा में कई प्रकार के यरीहो रूपी दीवार आते होंगे। हो सकता है ये कोई बड़ी बीमारी का दीवार हो सकता है कोई बड़े कर्ज का दीवार हो सकता है ये कोई गलत आदत या स्वभाव का दीवार हो जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है मेरे प्यारो कोई ऐसी बात है जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है। आज यदि आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेंगे, वो हर दीवारों को ढाने में सक्षम है। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएलियों के पास क्या था मेरे प्यारो? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रतिज्ञा थी। परंतु विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और उनकी दीवार टूट गई। यदि आज आप और मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने को तैयार है मेरे प्यारो, विपरीत परिस्थिति के बावजूद प्रभु के वचन पर भरोसा करने को तैयार है, तो प्रभु आपके और मेरे जीवन के हर एक दीवारों को तोड़ डालेगा। आइए हम आज की सुबह सीखेंगे वो कौन सी बातें थी जो यहोशू और उसके लोगों के पास थी। वो कौन से हथियार थे जिन्होंने उस दीवार को तोड़ने में उनकी मदद की? कौन सी बातें उनके लिए सहायक थी जिससे वो उस अभेद दीवार को तोड़ सके? हालेलुया। और निश्चय जानिए, यदि उन बातों को हम अपने जीवनों में लेंगे, हम भी हर एक दीवारों को तोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, हमने 1 का 8 और 9 को पढ़ा, उनके पास क्या था? परमेश्वर की प्रतिज्ञा। और उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सिर्फ सुना नहीं, उस पर भरोसा भी किया। मेरे प्यारो, ध्यान से सुनिए, प्रभु की प्रतिज्ञाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं।
परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जो यहोशू के समान समय में थी। मेरे प्यारो, इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5:8 में क्या कहा है? जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन व्यवस्था का, बाइबल का एक बिंदु भी नहीं टलेगा। हालेलुया। समय बीत गया मेरे प्यारो, सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी सामर्थ्य है यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं। उनके पास क्या था मेरे प्यारो? एक अभेद दीवार जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे शत्रु जिनके विषय में कहा जाता है कि यरीहो के लोग दानों के समान थे। उनके पास विश्वास और भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास वो चीज थी जिससे वो जीत सकते थे, और वो था परमेश्वर की प्रतिज्ञा। हालेलुया। व्यवस्था की बातें तुम्हारे चित्त से न उतरे और तुम सफल होगे और प्रभावशाली होगी। हालेलुया। यदि हम दुनिया के इतिहास को देखें मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने वाले लोगों ने बड़े बड़े इतिहास को बनाया है। उन्होंने बड़े बड़े दीवारों को ढा दिया क्योंकि वो प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखिए। हालेलुया। मेरे साथ पढ़िएगा एक वचन, यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 2 वचन। देखिए इस्राएलियों को परमेश्वर ने कैसे अपना वायदा दिया था जिस पर उन्होंने भरोसा रखा। यहोशू की किताब 6:2। यस, पढ़िए। हालेलुया। हिंदी की बाइबल में लिखा है, परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं यरीहो की दीवार और उसके राजा और सारे लोगों को तुम्हारे वश में कर देता हूं। लेकिन अगर आप मूल भाषा में पढ़ेंगे या इंग्लिश बाइबल को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, आई विल डिलीवर जेरिको इनटू योर हैंड्स। आई हैव डिलीवर्ड जेरिको इनटू योर हैंड्स। यहां प्रभु कह रहा है, मैं यरीहो को तुम्हारे हाथों में दे चुका हूं। मैं दे चुका हूं, परमेश्वर वायदा कर रहा है मेरे प्यारो। आपको मालूम होना चाहिए, आप और मैं समय की सीमा से बंधे हैं। हम शायद भूतकाल और वर्तमान काल को ही देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर भविष्य काल को भी देखता है। हालेलुया। और वो इस्राएलियों को कह रहा है, आई हैव डिलीवर्ड जेरिको इनटू योर हैंड्स। मैंने जेरिको को, यरीहो को तुम्हारे हाथों में दे दिया है, दे चुका हूं। हालेलुया। सो आपको परमेश्वर के वचन को इसी तरह से भरोसा करना और विश्वास करना है। उसने मेरे दीवार को हटा दिया है। हालेलुया। हालांकि भौतिक रूप से जब प्रभु यह वचन कह रहा था, यरीहो की दीवार अपने जगह पर अडिग थी, वो टूटी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर भविष्य को देखकर कह रहा है, मैं दे चुका हूं। और परमेश्वर के लोगों ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्यारों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परिस्थितियां आपके विपरीत हो, आपके प्रार्थनाओं का जवाब आपको दिखाई ना देता हो, आपका दीवार शायद पहले से मजबूत हो, लेकिन हौसला रखिए, भरोसा रखिए प्रभु के वचन पर। वो दूंगा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है, मैं दे चुका हूं। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, प्रभु जो कहता है उस पर विश्वास कीजिए। बहुत सारे लोग अपने विशफुल थिंकिंग या उनके दिमाग में जो अच्छी बातें आती हैं उसको सोच लेते हैं कि ये प्रभु कह रहा है, और उसके बाद जब वो बातें पूरी नहीं होती है तो निराश हो जाते हैं। मेरे प्यारो, यदि प्रभु कहेगा तो पूरा भी करेगा। यदि प्रभु कहेगा तो भविष्य को देखकर कहता है, मैं दे चुका। परमेश्वर के वचन के लिए आश्वस्त हो जाइए कि ये प्रभु की ओर से ही है। उसके बाद भरोसा कीजिए। अपने स्वयं के विचारों पर या किसी के सिखाने के बहलाने पे मत आइए मेरे प्यारो। प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए, और वो कहता है, मैं दे चुका। हालेलुया। आइए हम जल्दी से दूसरी बात सीखेंगे मेरे प्यारो। कृपया पढ़िएगा इसी यहोशू उसका 5 और उसका 14 और 15। यहोशू की पुस्तक 5 का 14-15। तब उसने उत्तर दिया, नहीं वरन में। हाँ, पढ़िए।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? उनके पास परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर भरोसा था। और दूसरी बात हम सीखते हैं, परमेश्वर का दूत उनको आज्ञा देता है, अपने आप को पवित्र करो, अपनी जूती को उतार दे, क्योंकि यह स्थान पवित्र है। और परमेश्वर का दूत यहाँ पर वायदा कर रहा है, उसके बाद तुम्हारे लिए आशीष आएगी, उसके बाद तुम्हारे लिए सफलता आएगी। मेरे प्यारों, हम ध्यान से सुने, परमेश्वर जिसने कहा मैं तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र हूं, वो हमेशा पवित्रताई की मांग करता है। पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे, पवित्र होने में एक अलौकिक आनंद है। याद रखिए, एक गलत और गंदे जगह को हम भी पसंद नहीं करते हैं। कल्पना कीजिए, जहां कीचड़ है, बहुत गंदगी है, क्या हम वहां रहना पसंद करेंगे? क्या वहां हम काम करना पसंद करेंगे? कदापि नहीं। तो परमेश्वर पाप और बुराई के साथ कैसे काम करेगा? इससे पहले कि वो यरीहो की दीवार को ढा दे, परमेश्वर अपने दूत को भेजकर कह रहा है, अपने आप को पवित्र करो और उसके बाद मैं तुम्हारे बीच में चमत्कार करूंगा। मेरे प्यारो, ध्यान से सुनिए, आपकी और मेरी एक सबसे बड़ी बुलाहट यह भी है कि अपने आप को पवित्र करो। ध्यान दीजिएगा, कई बार आपके और मेरे जीवन की अपवित्रताई, कई बार हमारे जीवन के छुपे हुए पाप, हमारे जीवन की गलतियां परमेश्वर को कार्य करने से रोक देती है। और इसलिए परमेश्वर इससे पहले कि यरीहो की दीवार को ढा दे, इससे पहले कि बड़ा आश्चर्य कर्म करे, वो कहता है अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया, हालेलुया। आज जब आप वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन को जांचिए। कोई गलत स्वभाव, कोई कठोरता का स्वभाव, कोई ऐसी बात जो प्रभु के वचन के खिलाफ में है, मेरे प्यारो, शायद वो प्रभु को काम करने से रोक दे। और इसलिए आज प्रभु कह रहा है, अपने आप को पवित्र करो और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी दीवारों को ढा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारी अपवित्रताई परमेश्वर को दीवारों को गिराने से रोकती है। एक बहुत अच्छा वचन है, मेरे साथ निकालिएगा, 2 कुरिन्थियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों 6 और उसका 17 और 18 पढ़िएगा। यहाँ परमेश्वर पवित्रताई के बारे में क्या कह रहा है? इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारो? प्रभु कह रहा है कि गलत संगति से, गलत बातों से बाहर निकल आओ, पाप और बुराई से बाहर निकल आओ। उसके बाद वो क्या कह रहा है? उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उसके बाद मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। मेरे प्यारो, आंतरिक पवित्रताई और आपके अंदर का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर परमेश्वर का आत्मा काम करने से रुक जाता है। वो कह रहा, अशुद्ध वस्तुओं से अलग हो, गलत संगति से बाहर आओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु इस्राएल के इतिहास में एक बड़ा काम करने जा रहा है, एक दीवार को ढाने जा रहा है जो कभी नहीं ढहा। उससे पहले वो कहता है, पवित्र बनो, क्योंकि मेरे प्यारो, हमारी पवित्रताई परमेश्वर को कार्य करने देती है। हालेलुया। और हम सीख रहे थे, उस पवित्रताई में एक असीम आनंद है। हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने आप को पवित्र करें। यह भी एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके द्वारा आप दीवारों को ढा देंगे। आइए हम अगली बात सीखेंगे। तीसरी बात, यदि आप 6वां अध्याय उसके 3 से वचन को 3 से 5 तक आप पढ़ेंगे, वहां पर हम क्या देखते हैं? इन लोगों को आज्ञाकारिता के लिए आज्ञा दी जाती है। पढ़िए जरा 6वां अध्याय यहोशू 6, 3 से 5। बस रहने दीजिएगा, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, एक कैसी आज्ञा
उस दीवार के चारों ओर याजक क्या करे, संदूक को लेकर चले, उसके पीछे पीछे भीड़ चली। और एक बार ने उनको प्रतिदिन 7 बार करना था मेरे प्यारे। चलते चलते ये करते करते शायद वो निराश हो गए होंगे, लेकिन वो एक बात जानते थे कि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता ही आशीष लाती है। हालेलुया। प्रभु ने जैसा कहा है वैसा करने से ही आशीष आती है मेरे प्यारो। इसलिए निराश होने के बावजूद, थकान के बावजूद वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने को तैयार रहे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारो, अनाज्ञाकारिता या आधी आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष नहीं लाए। शायद आप थक गए हो, शायद आप निराश लगते हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, आप जरूर विजयी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे सिर्फ आज्ञाकारिता की मांग करता है। उसके वचन में लिखा है कि ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। परमेश्वर की बात को मानना, उसकी आज्ञा को मानना बड़े से बड़े बलिदान से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम कितनी प्रार्थना करते, कितना दान देते, कितना धार्मिकता के काम करते, ये सब व्यर्थ हो जाता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। सो आज हम सीखने पाए कि परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि उसी के बाद आशीष है। हालेलुया। मैं ढेर सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, मैं आपको देना चाहूंगा। अफ्रीका में एक अंग्रेज मिशनरी रहा करता था, और एक दिन उसके पास इकलौता ही बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करता, और वो बेटा भी उससे बहुत प्यार करता था। उसको लेकर वो अपने छत में कुछ काम कर रहा था, उसके घर की छत में वो कुछ काम कर रहा था, और उसने अपने बेटे को सिखाया था, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी आज्ञा जरूर मानना, प्रभु की आज्ञा जरूर मानना। उसके बेटे ने उसकी बात को बहुत गंभीरता से लिया, और काम करते करते वो मिशनरी अपना काम अपने बेटे के हाथ में सौंपकर नीचे कुछ काम करने चला गया। और थोड़ी देर में उसका बेटा जोर से चिल्लाता है, और ये ऊपर क्या देखता है कि एक कोबरा सांप बड़े तेजी से उस बच्चे की ओर आ रहा है, और वो कहता है, पिताजी बचा लीजिए, ये सांप मुझे काट लेगा। वो मिशनरी उसकी आंखों में देखकर कहता है, बेटा मैंने तुझे क्या सिखाया है, मेरी आज्ञा मान, ऊपर से कूदा। और उसने कहा, नहीं पिताजी, इतने ऊपर से मैं नहीं कूद सकता। उसने कहा, मैं तुझसे कह रहा हूं कूद जा, मैं तुझे झोंक लूंगा। और जैसे ही वो सांप पास आता है, जैसे ही वो सांप पास आता है, वो बच्चा अपने पिता की आज्ञा मानते हुए कूदता है, और उसका बेटा उसको अपने बाहों में झोंक लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। मेरे प्यारो, आज्ञाकारिता हमेशा आशीष लेकर आती है। आप और मैं, प्रभु जैसा कहता है उस बात पर विश्वास करें। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम आगे बढ़ेंगे। अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, और वो यह है, चौथी बात, स्तुति प्रशंसा आपके जीवन के हर एक दीवारों को ढहा देती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा विपरीत समय में भी करते हैं, प्रभु आपके लिए लड़ाई लड़ता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, हम प्रभु के लिए एक सिंहासन तैयार करते हैं, और इब्रानियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। हालेलुया। जब हम लड़ना छोड़ देते हैं, जब हम अपना ताकत लगाना छोड़ देते हैं, हम अपना दिमाग लगाना छोड़कर उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, प्रभु हमारे लिए लड़ने को आ जाता है। हालेलुया। इन इस्राएलियों ने क्या किया? निराश थे, थके हुए थे, 7 दिन हो गए घूम रहे थे, लेकिन फिर भी वो स्तुति प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। जैसे उनके लीडर से इशारा मिलता है, वो जोर से जय जयकार की ध्वनि करते हैं, और वो अवैध यरीहो की दीवार गिर जाती है। हालेलुया। परमेश्वर उस दीवार को ढहा देता है मेरे प्यारो, क्योंकि उसके लोगों ने बड़े शब्द से जय जयकार किया, स्तुति और प्रशंसा की। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा में हमेशा सामर्थ है मेरे प्यारो। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 को पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस कहता है, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि सदा धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हर अवस्था में आप प्रभु को धन्यवाद देते रहें। आपकी स्तुति प्रशंसा आपके जीवन के हर एक दीवारों को तोड़ सकती है। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा में सामर्थ है मेरे प्यारो।
मैं विदेश की एक विश्वासी बहन की गवाही को पढ़ रहा था एक मैगजीन में। उसके घर के सामने में एक छोटा सा टीला था, छोटी सी पहाड़ी थी, और बड़ी सुबह उठकर वो सूर्य को और उसके प्रकाश को देखना चाहती थी, लेकिन वो छोटा टीला सूर्य के प्रकाश को और सूर्य को रोक देता था, उसे देखने नहीं देता था। और एक दिन उसने बड़े विश्वास से कहा, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि विश्वास करो तो पहाड़ भी टल जाए। हालेलुया। उसने विश्वास किया, प्रार्थना किया, और वो बोली मैं सच में विश्वास करती हूं और आज से मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं स्तुति प्रशंसा करती हूं। और प्रतिदिन सुबह शाम जब भी उस टीले को, पहाड़ी को देखती, वो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देती, मानो प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। कुछ महीने बीतने के बाद क्या हुआ, वहां की सरकार ने अचानक कुछ ऐसी योजना बनी, उस टीले को, पहाड़ी को हटा दिया और वहां से एक सुंदर रोड बनाया। हालेलुया। और उस स्त्री ने, उस महिला ने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया कि वास्तव में परमेश्वर ने उसके विश्वास की, उसकी स्तुति प्रशंसा की कद्र की। हालेलुया। आज मैं समाप्त करने से पहले आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्यारों, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप प्रभु की स्तुति प्रशंसा करना मत छोड़िए। विजय आपके लिए है, वो हर एक दीवारों को तोड़ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक और गवाही याद आ रही है, मैं प्रभु की महिमा के लिए देना चाहूंगा। आज से कुछ साल पहले मैं कन्याकुमारी से अपने एक मित्र के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। हमारे पास रिजर्वेशन नहीं था और रात के समय मुझे भयंकर तेज बुखार आ गया। मैं बुखार से कांपने लगा और मैं जाकर के जो ट्रेन का टीटी था उससे हाथ जोड़कर निवेदन किया। मैंने कहा, सर कृपया मुझे एक बर्थ दे दीजिए। और वो टीटी मुझे बहुत जोर से डांटा, बोला पागल हो गए हो, पूरा ट्रेन लोगों से भरा है और मैं कैसे तुमको बर्थ दूं, दोबारा मेरे पास मत आना। मैं बहुत ही इंसल्ट फील किया, बहुत दुखी हुआ और मैं जाकर के सोचने लगा मैं दोबारा इस अन्य जाति के टीटी के पास नहीं आऊंगा। कोई जगह नहीं थी और क्या हुआ कि बड़े मुश्किल से टॉयलेट के बाजू में मुझे थोड़ा स्थान मिला। मैं वहां पेपर बिछाकर बैठ गया। कुछ समय अपने आप को कोसने लगा। ऐसा भी दिन देखना पड़ा, प्रभु मैं तेरी सेवा में गया था और टॉयलेट की इस बदबू के पास मैं बैठा हुआ। लेकिन अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर काम किया और मुझसे कहा कि तुम प्रभु की स्तुति कर। और अनायास ही मेरे आंख बंद हो गए, मेरे हाथ उठ गए और मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा। प्रभु धन्यवाद इस जीवन के लिए, मैं धन्यवाद देने लगा उसके सारे आशीषों के लिए मेरे प्यारों। हालांकि ट्रेन के उस टॉयलेट से बदबू आ रही थी, बहुत भीड़ थी, सोना मुश्किल था, मैं बुखार से तप रहा था, लेकिन मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। हालेलुया। और जब प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर आई, पूरा वातावरण बदल गया। हालेलुया। और नहीं मालूम लगभग आधे घंटे में प्रभु की स्तुति करता रहा और अचानक वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। वही अन्य जाति का टीटी आया और मेरे सिर को थपथपा कर कहा, ब्रदर कम एंड टेक माई सीट। और उसने कहा, भाई आकर मेरे बर्थ को, मेरे सीट को ले लो। हालेलुया। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और सारी रात्रि मैं चैन से सोया। हालेलुया। प्रशंसा, स्तुति और परमेश्वर की महिमा करने में सामर्थ है मेरे प्यारों। ये आज भी सामर्थी हथियार है, इसका प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। प्रभु आपके जीवन के हर एक दीवारों को ढा देगा। हालेलुया। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे, आपके जीवन के दीवारों को ढा दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।